समान क्षैतिज तल में खड़ी एक ऊर्ध्वाधर मीनार, एक ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर मीनार बिंदु ओ से उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना अंश है? 30 अंश है। मीनार की ओर मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर 40 मीटर चलने पर के बाद 40 मीटर चलने के बाद उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई चलो करो, सॉल्व करो सभी लोग। मीनार बनाया देखो कौन आ गया? चलो पहले क्या बोला? मीनार, एक मीनार बनाया जाता है। तिरछा हो रहा है। ठीक है, मान लो मीनार है। अब कह रहा है मीनार ओ से बिंदु। अब देखो उस दिन समझाया था ना सबको कि जब कोई ट्रायंगल क्या होता है, कोई सीधी रेखा है या कोई चीज मकान हो, बिल्डिंग हो, चाहे कुछ भी हो, अगर सीधा है उससे जितने दूर भगेगा उतने कम एंगल, उतना एंगल बनेगा। तो ये बता, इस मीनार पर इस एंगल बहुत पास होगा कि बहुत दूर? समान क्षैतिज तल पर खड़ी एक ऊर्ध्वाधर मीनार की बिंदु ओ से उन्नयन कोण 30 है। अब मीनार की ओर चलने पर अब स्वाभाविक है कि पहले जो 30 अंश बोल रहा है तो स्वाभाविक 30 अंश क्या होगा? दूर होगा। 30 अंश क्या होगा? दूर होगा। ठीक है, तो 40 मीटर चलने के बाद क्या दे रहा है? उसका एंगल 60 अंश दे रहा है। 40 में चलवा लो तुम अपने हिसाब से। तो मान लेते हैं 40 मीटर चल लिया है, ये एंगल कितना दे रहा है? 60 अंश। तो यहाँ से इतना कितना दूरी चला है? यह जो चला हुआ है ये 40 हो गया। 40 मीटर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, जो 30 और 60 के बीच की दूरी है ना, ये कितना मीटर चला है? 40 मीटर चला है। ठीक है, आपको क्या है, मीनार की ऊंचाई दी है? नहीं, ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, आपको ज्ञात करना है, हाइट ज्ञात करना है मीनार की। और यह मीनार से जो 60 एंगल बना रहे इसकी दूरी आपको पता नहीं है, इसको क्या कर लोगे? इसको कुछ मान लोगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स। अब बताओ लग जाएगा सबसे? डायग्राम तो क्लियर है, अब लग जाएगा। हम्म, जल्दी आंसर बताओ।
जल्दी आंसर बताओ, कैसे लगेगा। हो गई ना, और क्या खाएगा, नमकीन खाओगे, नमकीन। आ गया आंसर। आसान तो है जी, बताए तो दिए थे। दोनों अलग अलग फिगर करो, फिर सॉल्व करो। एक्स और पहले एच और एक्स में कुछ रेशियो भी आएगा, उसको रख दो दूसरे इक्वेशन में, आंसर आएगा। जैसे दो फिगर पर क्या बनेगा, ये खुद तो एक छोटा छोटा बना रहे हैं। एक तो 60 अंश वाला हो गया, तो यहाँ तुम एक्स है, यहाँ एच है, ठीक है। दूसरा फिगर देखा जाए, 30 अंश वाला है, एच है, यहाँ तक देखो, तो इसको पूरे को लिख सकते हैं एक्स प्लस 40, ठीक। अब देखो तुमको क्या दिया हुआ है, लंब दिया है और आधार दिया है। यहाँ लिख लो लाल बट्टा कक्का। तो क्या दिया है, लंब और आधार। तो लंब आधार क्या है, यही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो पहले लिखेंगे पहले केस में टेन 60 अंश इक्वल टू, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, उस दिन का तो नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छे से बताए थे। तो 10 60, ठीक है। यहीं से देखो लंब टक्कर हो गया, तो 10 है तो 10 60 है। और लंब क्या है, लंब एच है, और एक्स कितना है, सॉरी नीचे है, आधार कितना एक्स हो गया। और 10 60 की वैल्यू कितना होता है, 10 60 अंडर रूट 10 60 अंडर रूट 3 होता है ना। 10 60 की वैल्यू एच बट्टा एक्स, हमको क्या चाहिए, कुछ रेशियो के फॉर्म चाहिए, चाहिए बताना है, ठीक है। तो हम एक्स इक्वल टू क्या निकाल दे रहे हैं, तो देखो एच, एक्स एक्स को यहाँ भेज दो, अंडर रूट 3 को भेज दो यहाँ। तो एक्स इक्वल टू आ गया एच बट्टा, क्यों एच निकालना, तो एच के फॉर्म में हम सब कुछ ला दे रहे हैं, तो हमारे लिए सही रहेगा। तो एक इक्वेशन यह हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, दूसरा करेंगे, दूसरा फिगर ए ले लेंगे, तो इसको लिखेंगे टेन, 10 t सन्स, 10 t सन्स बराबर क्या हो जाएगा, लम एच बट प्लस 40, ठीक है, एक्स प्लस 40। तो क्या करेंगे हम लोग, 10 t सन्स का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3 इक्वल टू एच बट्टा एक्स प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा एक्स प्लस 40 इक्वल टू h√3। अब कह रहे हैं यहाँ समीकरण 1 से क्या करोगे, इसमें h की वैल्यू, क्योंकि लास्ट में क्या पूछा, ऊंचाई बताना ना, हमको कोई x के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सबको h के फॉर्म में कर लो। h के फॉर्म में करोगे तो x इक्वल टू क्या रख दोगे, h/√3 रख दो, h लिख दोगे, ये सब आपको तो आइडिया ही है। तो x इक्वल टू अंडर, सॉरी लिखा था, h/√3 प्लस 40 इक्वल टू h/√3। अब क्या करेंगे, या इसको यहीं पर परिमेकरण करने देना चाहिए था, थोड़ा गलती हो गया। हम लोग को यहीं पर क्या करना है, h/√3 बताया था ना, कर दोगे तो क्या आ जाएगा, h/√3 अब बट्टा में 3 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर कर लो। तो इस वाला चीज को उधर लेके जा रहा है, तो 40 हो जाएगा,
हाँ h अंडर रूट 3 और या नहीं रहेगा तो भी यही लिख दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, अभी लास्ट में पर में कर लेंगे। इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस का यह इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा h/√3, यह हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, या h बाहर निकाल लो तो लिखा गया 40 h बाहर निकाल दो तो बचेगा अंडर रूट 3 माइनस का 1/√3, इतना बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो यहीं पर कहीं सॉल्व कर दे रहे हैं, देखना अंडर रूट 3 माइनस का 1/√3, तो सॉल्व करना है तो अंडर3 का अंडर3 में करोगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस का 1/में अंडर रूट 3। अब क्या करना है, इसको पहले सॉल्व कर लें, 3 में से एक जाएगा कितना आएगा 2/√3, अंडर रूट 3 का परिमेयकरण कर लो, 2/√3/3, इतना आ गया। तो इसके जगह जो ब्रैकेट में लगा उसके जगह ये रख लेते हैं 40 इक्वल टू h इंटू 2/√3/3। अब क्या कर, h इक्वल टू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 40 × 3 इक्वल टू 2 गुणे सॉरी h गुणे 2/√3, h इक्वल टू चाहिए तो h यहीं पर आने दो, 4×3 = 120/2/√3 हो गया। 2 से काटेंगे कितना होगा 60, तो h की वैल्यू आएगी 60/√3। अंडर2 में आंसर नहीं दिया होगा, अंडर2 का फिर से परिमेयकरण कर लो, अंडर3 का फिर से परिमेयकरण करोगे तो अंडर√3 इंटू अंडर√3 होगा 60/√3/3, 3 से काटेंगे तो 20×60 होता है, तो फाइनल आंसर आएगा 20/√3 मीटर, ये आंसर आएगा। क्यों तुम्हें फंस जाते, तुम तो सन्न हो जाओगे सवाल मिलते ही, कभी हल कर दिया करो, जैसे मिलेगा तैसे तुम सन्न हो जाओगे, यूं नहीं कठिन दे रहा हूँ। इस तरह का सवाल 2006 2011 दोनों में पूछा था, आसान क्वेश्चन में गलती कर दे रहे हो, ये तो पक्का गलती करोगे। चलो आसान क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, हो गया सबका, बढ़ूं, चलो आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, अब है आंसर बताना, बहुत बेसिक सवाल दे रहा हूँ, उसे सब कर लोगे। क्वेश्चन है, क्या बताना है, सूर्य सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर 45 मीटर ऊंची 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया 45/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलो बताओ,
जल्दी से। हम्म। किरण बोलिए का। हम्म। आई लोग लड़का पार्टी क्या कर रहा है? हम्म। ये तो आसान था, एक नंबर का। अबे नहीं आया। यो नहीं आ पा रहा है, तुम तो नरक में जाओगे। कलर करने का। हम्म। हो गया तो मिठाई लाना। चलो देखो, ये क्या है? मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई दिया कितना? देखो, 45 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब कह रहे हैं मीनार की छाया है, तो मीनार की छाया लेफ्ट या राइट कहीं बना। तो छाया है, ऐसे छाया जो इसका छाया बन रहा है उसकी लंबाई दिया है। छाया की लंबाई 45√3। ये छाया बन रहा है। तो कह रहा है कितना यहाँ एंगल होगा, थीटा की वैल्यू बताना। तो आपको पता है ये तो करने आता ही है। ये बताओ, ये लंब है, क्या दिया हुआ है? एक लंब दिया हुआ है, ये लंब हो गया। और आधार दिया हुआ है, और कुछ दिया है? कड़ के बारे में कुछ दिया नहीं है। लंब दिया है और आधार दिया है। और लंब बट्टा आधार किसको कहते हैं? तो लंब बट्टा आधार टेन को किसको कहते हैं? टेन थीटा को। अब देखो, टेन थीटा इक्वल टू लंब की वैल्यू कितना है? 45। आधार की वैल्यू कितना है? 45√3। तो ये बताओ, 45 से 45 खत्म, 45 से 45 खत्म, तो बचा क्या? टेन थीटा 1/√3। ये बताओ, अब टेन थीटा यहाँ है और यहाँ 1/√3 है। तो टेन से टेन हटाओ तब भी थीटा का मान आएगा। जब हम यहाँ भी टेन लिख दो और यहाँ भी टेन लिख दो, तो टेन से टेन खत्म कर दो तो बचेगा क्या? थीटा इक्वल टू जो होगा वो होगा। तो टेन कितने का मान 1/√3 होता है? तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 30 अंश। तो टेन से टेन खत्म, तो थीटा का वैल्यू कितना बचेगा? 30 अंश। कठिन था। अगला। इस तरह का करूँ, इस तरह का करूँ। हाँ, एक क्वेश्चन ये थे शायद, लाइट लाइट हाउस वाला हुआ क्वेश्चन। चलो कर दे रहा हूँ। पता है कौन सा था? एक क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, लाइट हाउस वाला, तो यहाँ पे कराता हूँ। अरे यार, क्यों नहीं नीचे गया? चलो, लाइट हाउस वाला एक क्वेश्चन कर लो, जो क्लास छोड़ दिए थे, क्लास में बोले तो भी नहीं लगा। क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची समुद्र, क्वेश्चन लिखो पहले हल कर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची ऊंची लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर शिखर से देखने देखने पर शिखर देखने पर दो समुद्री जहाजों के आ- आगमन को
30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही लाइट हाउस के एक ही और लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे एक जहाज के दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी करती है। इस तरह का सवाल तुम इग्नोर कर रहे हो। इस सवाल कई बार पूछा भी है। मैं तीसरी बार ये सवाल दे रहा हूँ तो भी छोड़ रहे हो। जल्दी बताओ। ये तीसरी बार सवाल तुमको दिया है, 3 दिन के अंदर तीसरी बार है। उसके बाद बार बार इग्नोर कर रहे हो तुम लोग सवाल को। जल्दी करो। ओए, कट का बिल भरा? हाँ भरा था। कुछ मिला? पागल है क्या? बताओ कितना आ गया। 54.9। 54.9। 54.9। हम्म, बाकी लोग ये इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी है ऐसे कुछ। बोलो जल्दी। चलो मैं ही करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? देखो, फिगर पहले बनाते हैं। कह रहा है समुद्र तल से एक लाइट हाउस है। ठीक है। लाइट हाउस से देखने पर क्या कर, दो जहाज एक दूसरे के आगे पीछे हैं। ठीक है। आ जा रहा है। लेकिन जब जहाज को जब एक एक जगह से देखोगे तो अलग अलग डिस्टेंस पर, तो एंगल भी तो अलग अलग बनेगा। अब छत पर तुम क्या कर, छत पर खड़े जाओ। एक तुम्हारे छत के जब जस्ट नीचे है कोई खड़ा हो, उसको देखो। और थोड़ा अपने छत से ही दूर पर व्यक्ति कोई है, दूर डिस्टेंस पर है तो उसको देखो। तो दोनों के लिए तो नज़र भी अलग होगा, तो नज़र अलग है तो एंगल भी तो अलग होगा। एक को जस्ट नीचे देखोगे, एक को जस्ट के लिए थोड़ा दूरी पे देखोगे, तो एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही लाइट हाउस एक ही है। लाइट हाउस से क्या है, दो जहाज देखा जा रहा है तो उनके बीच की दूरी अलग अलग है। तो एंगल तो अलग ही अलग बनेगा। तो जिस मान ली बनाते लाइट हाउस। ठीक। लाइट हाउस बनाया।
ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसा भी हो रहा है अमानन कोड बन रहा है तो आप दिखा सकते हो, लेकिन अपना कुल मिला के वही होता है। ठीक है, हल्का सा लाइट हाउस है, थोड़ा ठीक। अब दो जहाज हैं अलग अलग दूरी को, तो अब बताओ 30 वाला सबसे दूर भगता है ना, 30 वाला एक को देखा जा रहा है 30 एंगल पर, अरे यार, एक को देखा जा रहा है कितने एंगल पर, 30 एंगल पर, एक को देखा जा रहा है 45 एंगल पर। क्यों नहीं छूट जा रहा। ठीक है, एक को देखा जा रहा है कितने एंगल पर, ठीक। एक 30 पर है, एक कितना है 45 है, तो 30 वाला पूरे को कवर कर रहा है ना, तो 30, अब 30 जो एंगल होगा मीनार से ही तो बनेगा, इस मीनार से पूरा लेंगे कितना, 30 एंगल है, तो 30 तो है, 45 वाला कहाँ से कहाँ बनेगा देखना। एक यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश, एक बनेगा यहाँ पर 45 अंश। ठीक है, अब ये क्या बोला है, ये जो लाइट हाउस है कितना कितना है, लाइट हाउस 75 है, तो डायग्राम तो यही बन गया, इसमें अब क्या दिक्कत थी करने में, अब हो जाएगा। दूरी लेना है तो अपना अलग अलग ले सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है। मान लो इसको x मान लेते हैं, यहाँ से मीनार से यहाँ तक पहले पहले जहाज की दूरी x है। ठीक है, दूसरा मीनार से अगर देखना है तो पहले जहाज क्या है x दूरी पर है, नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे घटा लो, बता रहा हूँ कैसे करोगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी, या सिंपल कर लो, ऐसे कर लो, ये एक्स दूरी पर है या वाई दूरी पर, तो जैसे मान लो एक फिगर बना दिया ऐसे सिंपल बताया था ना, इस मान 45 वाला बनाओगे, ये 75 हो गया तो इसको एक्स करोगे। अब ये 30 वाला बनाओगे, 30 वाला, तो 30 के लिए क्या दूरी लोगे, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो या आप पूरे को x मानते हैं, इतने को मान लेते हैं, ऐसे मान लो, चलो ठीक है, जैसे वो नहीं करवा थे दोनों के बीच की दूरी 10 है, तो दोनों को बीच घटा दोगे, बस खत्म, घटा के भी निकाल दो तो y वाला निकालना रहेगा। ट्राई करो एक बार, चलो करता हूँ हमें, तुम लोग ना करो, हमें कर रहे हैं, तो समझ आया डायग्राम, अब डायग्राम में समझ लो, अब फिर मैं कर रहा हूँ अब। हाँ चंदन, अरे रात तो हो गया ना, तो विवेक भैया आए थे, अभी पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ा के मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, अब पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो चलो करता हूँ एक एक चीज, पहले क्या करेंगे बता, देखो लंब दिया है और आधार दिया है, तो क्या वेट 10 का केस बनेगा, लिखेंगे 10 45, 10 45 मतलब 75 में एक्स। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, तो 10 45 की वैल्यू कितना आता है 1, तो 75 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू कितना होगा 75 मीटर। ठीक है, यह इक्वेशन 1 हो गया। अब लेंगे क्या 10, मतलब यहाँ तक की दूरी पता चलेगा कितना, यह आपका 75 मीटर हो गया। ठीक है, अब उसके आगे देखना है, अब करना है 10 30 अंश, तो 30 अंश के लिए क्या
75 बट्टा में एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो 10 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इजकल टू 75 अपॉन में एक्स प्लस वाई, तो लिख देते हैं एक्स प्लस वाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स प्लस वाई इजकल टू 75√3, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो यहाँ ध्यान से, हमको कहा था कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, तो हम क्या करें, एक्स प्लस वाई में से अगर एक्स घटा दें, एक्स प्लस वाई में से देखना, एक्स प्लस वाई में से अगर ये वाला दूरी अगर निकाल दूं तो क्या बचेगा पता है, अभी का रही छवि सो के। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अगर हम एक्स प्लस वाई में से, कुल दूरी इतना है ना, कुल दूरी अब पूरा है, अब कुल दूरी में से अगर यह 75 घटा दें तो क्या बचेगा, दोनों जहाज के बीच दूरी बचेगा कि नहीं बचेगा, कुछ समझो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस वाई में से यह मीनार से ये पहले वाले जहाज की दूरी घटा दें तो दोनों जहाज के बीच की दूरी बचेगा ना। अब लिख देंगे इतना मीटर, पहले √3 की वैल्यू रख देना, तो 75 इंटू √3 की वैल्यू क्या था, 1.7, 1.732, ठीक है। अब 75 को गुणा कर देना तो कितना आ जाएगा, नहीं तो अभी रुक जाए, ऐसे मत गुणा करो, आसान वही वाला मेथड होगा, धन दो, इतना मत करो जो क्लास में अभी रख रहा हूँ, लिखोगे दोनों मीनारों के बीच की दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों जहाजों के बीच की दूरी, क्या बोले थे, कुल में से एक्स प्लस वाई में से एक्स घटा दो, एक्स प्लस वाई में से क्या घटाना, एक्स घटा देंगे, समझ में आ रहा है, ये कुल दूरी है तो उसी में से घटाना, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना आया है, 75√3, और एक्स की वैल्यू कितना है 75, ठीक है। इसी को बस माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करो, 75 घट माइनस कर, 75 कॉमन ले लो, 75 कॉमन लगो तो √3 माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। क्लास 1 में एक दिन कराए थे, 473 आंसर आया था, तो ये दूसरा सवाल है। तो आप क्या करेंगे, √3 की वैल्यू सबको पता है, 75 √3 की वैल्यू 1.732 माइनस का 1, अब 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 75 इंटू 0.732, वो दिन वहाँ पर क्या था 100 था, यहाँ पर बस गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा फाइनल, कितना आ जाएगा 54.9, इतना सेंटीमीटर आएगा। कठिन थोड़ी था, इस सवाल उस दिन क्लास में कराए भी थे, तब वो आंसर नहीं आ रहा है, अभी भी किसी को डाउट है, तो भी तो दिक्कत मुझे यार 1045 के बारे में ये वैल्यू निकलेगा यार। आप क्या किए हैं, 33 लिए हैं, तो 33 में क्या आ जाए एक्स, ये एक्स माने वाई बना है, तो एक्स प्लस वाई आ गया, हमको दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, तो हम क्या करें, एक्स प्लस वाई में अगर एक्स वाली दूरी है घटा दें तो हमको क्या बचे, वाई तो आएगा, अब वाई क्या है, दोनों जहाज के बीच की दूरी है। अब बनी है, आया समझ में। उस दिन क्लास में भी क्वेश्चन करवाए थे, एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी है। चलो अगला एक और कौन सा क्वेश्चन इसी टाइप का, हाँ कुछ क्वेश्चन थे, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार, तुम लोग से कैसे छूट गया, सब पूरक वाला भी नहीं किया तुम लोग, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम सोचे अगला टाइप करा है, अब यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बचा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन करा, हो गया यह, अभी हम इसी टाइप मतलब यही फिगर जो वाला है ना, यही वाला फिगर अभी लटके हुए हैं, 30 45 और हाइट, अभी कई सारे फिगर वाला, एक ये वाला फिगर होता है आपको पता है, ये वाला नहीं होता है फिगर, इस तरह का फिगर, ऐसे मीनार रहता है, ये मीनार हो गया, एक यहाँ एंगल बनता है, एक इसके नीचे बनता है, इस तरह का क्वेश्चन,
अब वो भी नहीं करवा गया है। नहीं समझ में कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे रहता है। तो एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल इसके जस्ट नीचे बनेगा। इस तरह का भी क्वेश्चन करवाना बाकी है। अभी तो यही नहीं खत्म हुआ, अभी इस पर 2 क्वेश्चन पूरक वाला इंपॉर्टेंट होता है, वो भी नहीं क्वेश्चन करवाया। अब पूरक वाला एक वो क्वेश्चन नहीं बताए थे, कहे थे कि देख लेना। पूरक वाला तो छोड़ भी देगा, लेकिन वो कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है। कई बार टेस्ट वेस्ट में मिला होगा। अरे समय ज्ञात करना रहता है, दूरी समय वाला क्वेश्चन रहता है। क्लास में एक दिन बोले थे क्वेश्चन, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरक से भी इंपॉर्टेंट है। याद है क्लास में बोले थे क्वेश्चन, इतने समय बाद 2 मिनट क्या था, अम, दूरी ज्ञात करना था कि समय ज्ञात करना था, ऐसा कुछ था। इतना दूरी समय करने में 6 सेकंड लगते हैं, तो उतना ये सब कुछ बताना। चल क्वेश्चन लिखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देना, बाकी तो आप लोग क्लास में करना। बड़ा सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना ध्यान से। क्लास में भी क्वेश्चन बोले थे तो भी नहीं हुआ। एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग, हर टाइप का सवाल प्रैक्टिस कर लो, एक सीरियल से उठाया। चलिए मैं दूसरा डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर, बता तो रहा अभी वो भी बाकी है। अभी एक और सवाल बाकी है। जैसे एक ही में 2 एंगल नहीं बनते हैं आगे पीछे, इसी डायग्राम में। एक तो यह हो गया, अब एक ही में बाकी है। तो कई सारा कराऊंगा, देखता हूँ कैसे करता हूँ। जैसे इस तरह का सवाल रहता है, एक ही में सवाल एंगल बनता है एक तरह का। यहीं पे एंगल बनेगा, एक यहीं पे बनेगा 30 अंश, एक यहाँ से बनेगा 60, ऐसे बनता है सवाल। तो इस तरह का अलग फिगर हो गया। एक फिगर अभी को ये पता है, ये वाला। अब यहाँ क्या होगा, एक एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहीं से बनेगा। कहाँ पर? एक एंगल यहाँ से बनेगा और एक एंगल यहीं से बनेगा यहाँ पर। तो एक यह फिगर हो गया, यहीं से यहाँ पर बना एंगल, यहीं से यहाँ बना एक एंगल। एक क्वेश्चन होता है एक के जगह बनेगा, लेकिन एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। ये 2 फिगर भी बचा हुआ है। समझ में कौन कौन सा कहाँ है? अभी 2 फिगर का क्वेश्चन बचा हुआ है। अभी तो तुम्हारे 2 फिगर क्लियर हो गया। देखो कितना करा लेता है। चलो एक और फिगर बचा हुआ है, आमने सामने वाला, वो भी समझा देखा दे रहा हूँ कौन सा फिगर। एक फिगर ऐसा नहीं होता है, दोनों आमने सामने रहते हैं, एक एंगल ऐसे बनता है, एक एंगल ऐसे बनता है। तीन तीन क्वेश्चन, 3 तरह का क्वेश्चन भी बचा हुआ है, 3 फिगर। ये अभी कहाँ पढ़ा है एक को, अभी तो इसी पर लगे हुए हैं। चलो देखते हैं खत्म हो रहा है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक एक कार को 30 एंगल के अवनमन अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल
से समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का आगमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात कीजिए। चलो करो जल्दी से। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी को 30 अंश के अवनन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। छह सेकंड बाद अवनन कोण 60 हो गया। ठीक है। मीनार के पास तक पहुंचने द्वारा लिया गया कार समय ज्ञात कीजिए। चलो बताओ। केवल एंगल दिया है और टाइम दिया है। एंगल दिया है और टाइम दिया है। तो कैसे क्या करोगे? तो हमको देखो, समय तो दिया है। इम्पोर्टेंट तुम्हारा क्या है? दूरी है। इम्पोर्टेंट क्या है? दूरी है। तो दूरी है। अब मीनार की हाइट से मतलब रखना है, कड़ वाले से मतलब नहीं रखना है। डायग्राम देखो। डायग्राम मीनार ठीक है। मीनार है। अब क्या हुआ है? मीनार की तो हाइट पता चल गया। अब यहाँ से चलो बनाते हैं अलग अलग से। मीनार बन गया। अब एक एंगल 60 बन रहा है, एक एंगल 30 बन रहा है। 30 वाला दूर बनता है, पास बनता है? तो बताया ना, 30 वाला दूर बनेगा। ठीक है। 30 वाला क्या होगा? दूर बनेगा। बना रहे हैं। अब देखो, एक 30 बनेगा, 60 बनेगा। ठीक। एक 30 अंश, एक 60 अंश बनेगा। तो ये 30 अंश हो गया, ये वाला 60 अंश हो गया। ठीक है। अब कह रहे हैं, तो ये तो पता चलेगा, ये इसकी हाइट तो एच ही लोगे। ठीक है। हाइट में अब देखो क्या कि कह रहे एक समान चाल से जाता है, तो चाल है तो चाल स्पीड हो गया, स्पीड हो रखा, चाल हो रखा, तो दूरी बटा समय। तो दूरी कौन सा लेना पड़ेगा? दूरी यही नीचे होता है ना, ऊंचाई तो लिया नहीं था, नीचे का ही लिया था। ठीक है। और इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया नहीं है, तो यहीं पे तो आगे पीछे कार चलेगा। तो कार यहाँ चलेगा तो यह दे देगा, तो इसका लंब ले लेंगे। ठीक है। एचएम क्या कर, इसके बारे में तो कुछ अब बताना नहीं है। अब देखो। ठीक है। इसके बारे में आप ले लेना, कुछ भी मान लो। चलो एक्स ही मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं या वाई मान लेते हैं। चलो अब ट्राई करो,
कोशिश करो करने की। इतना पता है क्या कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है। 6 सेकंड बाद बोला है, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद उन्होंने को 60 अंश हो जाता है। टी बदला है कि 30 सेकंड था और 30 सेकंड में इतना, यहाँ से यहाँ जाने में उसको 6 सेकंड लग रहा है, ये टाइम दी 60 थोड़ा है जो मेरे पीछे सामान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद 60 अंश होता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसका टाइम दे दिया है, तो टाइम दिया है, ठीक है। तो अब ट्राई करो क्या कैसे क्या करना है, बाकी तो बता रही हैं, कोशिश करो। कुछ नहीं आ रहा तो बाकी तो जो डायग्राम बन गया तो कर लो। लंब हो गया और आधार हो गया। अगर मान लो हम लोग 10 60 अंश करते हैं, 10 60 अंश, तो लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब क्या है एच और आधार क्या हो गया एक्स। और 10 60 अंश की वैल्यू कितना होता है √3, √3 इजकल टू एच बट्टा एक्स, ठीक है। तो क्या निकालें? कुछ भी निकालो अपने हिसाब से, अपन देख लीजिए क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। एच निकाल लो, तो एच निकालोगे तो एच इजकल टू कितना आ जाएगा x√3, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब देखो फिर, अब 10 कितना लोगे, 10 30 अंश, 10 30 अंश है क्या होगा, फिर से लंब बट्टा एच बट्टा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया आपका 10 60 अंश, 10 30 अंश हो रहा है, कितना हो गया 10 30 अंश का मान 1/√3, 1/√3 इजकल टू एच बट्टा एक्स प्लस वाई, तो फिर एक्स प्लस वाई इजकल टू इतना हो गया, ठीक है। इक्वेशन 2। कन्हैया को लग नहीं रहा क्या, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो कन्हैया? तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एच इजकल टू निकाल लो। एच इजकल टू निकालोगे तो देखो एक्स प्लस वाई बट्टे में √3 इजकल टू एच, यहाँ इक्वेशन 2 मानो, इक्वेशन 2 यहाँ पर मानो। अब देखो क्या आएगा, अभी समझ में आएगा तुम लोग को। इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो। एच दोनों का हाइट क्या है देखो, ध्यान सुनने में क्या कर रहा हूँ। अगर 60 ले रहे हैं तो भी हाइट इतना ही है, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अगर एंगल 60 लेना है तो भी हाइट यही ले रहे हैं, एंगल 30 रहे हैं तो भी हाइट यही है। मैं दोनों के एंगल, इसके लिए भी देखो, इस वाले 10 60 अंश के लिए भी हाइट क्या है वही होगा, और 10 30 अंश के लिए भी हाइट क्या होगा यही होगा। मतलब हाइट दोनों में क्या है इक्वल है, मतलब एच इजकल टू एच, तो दोनों एच की वैल्यू रखो क्या होगा देखो, तो एच इजकल टू एच रखोगे तो दूरी तुम्हारा निकलेगा, ठीक है। तो रखोगे एच इजकल टू x√3 इजकल टू एक्स प्लस वाई बट्टे में √3, सॉल्व कर देखो कितना आ रहा है। कैसे होगा देखो, हमको क्या पूछा है देखो, पूछा गया है आपसे कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय, सॉरी कितना समय लिया गया है। हमको y इजकल टू आ जाए, यह y इजकल टू, क्योंकि यही दूरी हमको चाहिए ना। अगर दूरी पता चल जाए, इसकी दूरी पता चल जाए, समय पता है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, कार पहुंचने में लिया गया समय, सॉरी समय, समय ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक का समय। कार का 30 से 60 से 6 सेकंड में, सेकंड दिया है। इस दिल्ली से मीनार के पास तक पहुंचने का द्वारा लिया गया समय।
अच्छा यहाँ तक निकाल लें फिर इसके साथ, चल पहले निकाल लो पहले यहाँ से। यहाँ तक का पता ना, यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय ले रहा है, 6 सेकंड ले रहा है। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लेगा, निकालो पहले। देखो सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री इजकल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x इजकल टू एक्स प्लस वाई। तो 3x माइनस का x इजकल टू वाई, तो 2x इजकल टू वाई। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, मतलब y की वैल्यू कितना आ गया, x का दोगुना। y का वैल्यू क्या हो गया, x का दोगुना। तो देखो ध्यान से सुनना, कुछ समझा रहे हैं, आप समझ लो तो ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, जो भी आपका था y का वैल्यू क्या आ जा रहा है, जो भी x है, x हमको नहीं पता है, लेकिन इतना कह रहा है कि जो भी आपका y आ रहा है x का दुगुना आ रहा है। ठीक है, अगर सपोज कर अगर x 4 है तो y की वैल्यू कितना आ गई, y की वैल्यू कितना 8। तो ये कह रहा है 8 किलो, मतलब ये मान लो 8 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर इसको चलने के लिए कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। कितना सेकंड लग रहा है, एक बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, 6 सेकंड लग रहा है। 8 किलोमीटर जाने के लिए 6 सेकंड लग रहा है, ध्यान से सुनना। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना समय लगेगा, ध्यान सुनना क्या मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तुम्हारा भी आया वाई इजकल टू कितना आया, 2x। वाई इजकल टू कितना आया, वाई की वैल्यू जो भी x डिस्टेंस है उसका दुगुना क्या है, वाई है। x जितना भी है उसका डबल क्या है, वाई है। यहाँ यही ऐसी देखो क्या है ना, ये वाला। तो कह रहा है कि एंगल जब 30 अंश से 60 अंश हो रहा है उसको 6 सेकंड लग रहा है। देखो सुनो क्या कह रहा है, वाई दूरी, वाई दूरी मतलब 30 अंश से कवर करने के लिए कितना दूरी कवर कर रहा है, वाई दूरी। कह रहा है वाई दूरी जाने के लिए, अब वाई क्या है, वाई क्या है, 2x है, मतलब x जितना भी दूरी था उसका दुगुना है। x जितना भी है उसका दुगुना क्या है, वाई है। अब वाई दूरी जाने के लिए कितना सेकंड लग रहा है, 6 सेकंड। ध्यान से बोलना, जिसको नहीं आएगा फिर से बताऊंगा। ये ऊपर तक तो सॉल्व कर लो, यहाँ समझना है। अगर तुम्हारे मान लो एक्स सपोज का अपने मन से मान लिया 5, एक्स मान रहे हो 5, तो वाई कितना होगा, क्योंकि बोला है कि एक्स का दुगुना वाई है। तो 5x मान रहे हो, सपोज कर लो अपने मन से, एक्स 5 मान रहे हो तो वाई कितना होगा, 10 होगा। वाई कितना होगा, 10। ये बताओ 10 किलोमीटर जाने के लिए 6 सेकंड लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, तो 5 किलोमीटर जाने के लिए कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। हाँ ना बोलो भाई, तभी तो समझ में आएगा क्लियर है कि नहीं। किरण, समझ में आया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि y इजकल टू कितना, 2x, मतलब x जितना भी दूरी था उसका दूरी तो y आएगा। तो y दूरी चलने के लिए कितना सेकंड लग रहा है, लिख दोगे कि y दूरी, y इजकल टू 2x ऐसे कर दोगे। मान लेते हैं y दूरी, y दूरी लिखोगे दूरी y, दूरी y, अब y की वैल्यू क्या है, 2x। दूरी तय करने करने में लगा समय, लगा समय कितना दिया है, 6 सेकंड। ठीक है, तो तो दूरी, अब तुम यहाँ तक तो आ गए कार से। अब कार से कहाँ तक जाना है, मीनार तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना कवर करना है, एक्स ही तो जाना है। देखो यहाँ से यहाँ आया तो एक्स दूरी आया हो, सॉरी 30 अंश से 60 अंश आए हो तो वाई दूरी आए हो। अब तुमको 60 अंश से मीनार तक जाना तो कितना दूरी कवर करना है, एक्स। तो वाई दूरी जब तय किया तो वाई क्या है, एक्स का डबल है, एक्स का दुगुना है। तो वही कह रहा है दूरी वाई मतलब 2x तय करने में 6 सेकंड लगा है। तो एक्स दूरी, दूरी एक्स तय करने में लगा समय, लगा समय।
तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। अभी बताया ना, 10 किलोमीटर तय करने में 6 सेकंड लग रहा था, 5 किलोमीटर 3 सेकंड में। आंसर आ जाएगा 3 सेकंड। किसी को डाउट है? वही का है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाने वाला है, इसमें कुछ करना थोड़ा ही था। किसी को डाउट है? बोलो फिर से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। मतलब अगर 7-8 सेट बन रहा है तो इसमें पक्का इस तरह का क्वेश्चन जरूर डाला जाएगा। खुद देख लो, लॉजिक वाला क्वेश्चन था कि नहीं। ये सब तो सब किया अभी कहाँ ये वाला देखो, पूरा सॉल्यूशन तो कर लोगे, अभी तुम स्टार्टिंग क्लास की भी नहीं हो। एक मिनट को कॉलर है किसी का। हाँ भैया। अच्छा अच्छा। हाँ, वही 199 का आता है, उससे सस्ता नहीं आता। हाँ ठीक है, तो कर रहे हैं। अभी जा रहे हैं, कर दूँ? और पढ़ा के करता हूँ। हाँ हाँ, अभी कर, अब 10 मिनट में छोड़ूंगा। ठीक। हेलो। चलो, तो यह इम्पोर्टेंट बस देखो, बाकी सब कैलकुलेशन तो कल अब इस तरह का सवाल करवाए थे, x+y वाला। छवि तुम क्लास में नहीं की थी, 100 में से कुछ घटाई थी तो आया था 73 पॉइंट कुछ आंसर। वही वाला कैलकुलेशन है ये वाला। हाँ, तो x+y वाला ये सब कैलकुलेशन है। बाकी समझना यहाँ था, जो यहाँ सॉल्व कर लिया हो तो आया है ना। हमको लाना था यहाँ से यहाँ तक की दूरी जाने में क्या y माना, तो y इक्वल टू ला दिया 2x। और 2x के मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या है, x का डबल है। y की वैल्यू क्या है, x का डबल। तो अगर x मान लेते हो, x माने 5 है, तो y कितना आएगा, y इक्वल टू 2x है। अगर x इक्वल टू 5 माने हो तो y क्या है, 2x है, तो y इक्वल टू 2 गुणे 5 मतलब 10। ये बताओ, 10 किलोमीटर जाने के लिए 6 सेकंड लग रहा है, तो 5 5 किलोमीटर जाने के लिए क्या होगा, तुरंत इसका आधा होगा कि नहीं है। 10 किलोमीटर जाने के लिए 6 सेकंड लग रहा है, तो 5 किलोमीटर जाने के लिए या मिनिमम 2 से काटोगे तो यहाँ भी तो आ जाएगा ना। 5 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो 3 सेकंड लगेगा। यही बस लॉजिक समझना नीचे वाला। कैलकुलेशन करना है तो बाकी फिर से देख लो, स्टार्टिंग से फिर से समझा दे रहा हूँ। इसमें हमको का टाइम लगेगा। देखो, ये होगा कि दोबारा एक और क्वेश्चन करा देते हैं। चलो, यहाँ से फिर हटा रहे हैं। चलो फिर से समझाते हैं। हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लो समझ के। कुछ क्वेश्चन में करना नहीं है, बस अपने समझना है। बुक में तो पता ही ए डी सी डी ये सब मानेगा, अपने खुद समझो। डायग्राम तो सबको समझ में आ रहा है ना। तो फिर से वही कर लेंगे। देखो क्या दिया है, ये लाल के तो क्या है, लंब है और आधार दिया है। इसको मैं बोला हूँ एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ठीक है। आपको पता है 30 से 60 अंश जाने के डिस्टेंस दिया था हमको, वाई इक्वल टू कैसे निकालना है। ठीक है, वाई इक्वल टू, एक्स से मतलब नहीं है, एच से मतलब, वाई लाना है कुल मिला के। तो लंब बटा कड़ होता है, ठीक है। तो लंब बटा कड़, जैसे मान 10 60 अंश ले रहा हूँ, 10 60 अंश, तो क्या हो जाएगा, एच बट्टा एक्स। ठीक है, 10 60 अंश का वैल्यू कितना आता है, √3। तो क्या हो जाएगा, एच बट्टा एक्स। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, 10 60 अंश। चलो ऐसे कर लेते हैं। तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो √3 इंटू में एक्स इक्वल टू एच, इक्वेशन 1 आ गया। अब दूसरा क्या लेना है, 10 30 अंश। तो 10 30 अंश वाला क्या होगा, एच बट्टा एक्स प्लस वाई। डायग्राम अलग लेना है, 30 अंश ले रहे हो ना, तो 30 में क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा आ जाएगा ये वाला। तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो 10 30 अंश की वैल्यू कितना था, 1/√3 इक्वल टू एच एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू
√3h हो गया। अब देखो h इक्वल टू इसका भी निकालो, तो h इक्वल टू निकालोगे, h यहीं पर आने दो, एक्स प्लस वाई बट्टा में √3, इक्वेशन 2। अब देखो दोनों केस के लिए, दोनों 60 अंश के लिए भी 30 अंश के लिए, दोनों h क्या है इक्वल, एक ही तो लिया जा रहा है h। देखो 60 अंश के लिए ऊंचाई यही लिया जा रहा है, 30 अंश के लिए ऊंचाई यही है, मतलब दोनों केस में h क्या है इक्वल है। ठीक है, इसका h की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, x√3, यहाँ हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे, इसको करोगे तो h की वैल्यू x प्लस वाई बट्टा में √3। अब √3 का क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नहीं होगा, करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 का √3 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस वाई, क्योंकि 1 का गुणा करो तो वही आएगा, तो यहीं पर कर रहा हूँ देखना, तो क्या आ जाएगा 3x, ये नहीं है, x को भी इधर ही ले जाओ, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x। यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला, जो y की वैल्यू है, जो भी x तुम्हारा था, अगर सपोज करो x मान लो कितना 5, तो y की वैल्यू क्या है 2x, तो y की वैल्यू कितना होगा 10। तो अब यहाँ से यही लिखना है, अतः अतः दूरी दूरी अतः दूरी y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x तय करने में लगा समय इक्वल टू 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो क्योंकि कार तुम्हारा क्या है 30 से 60 आ गया है, यहाँ से यहाँ गया है, तो वाई दूरी तय किया है, तो कह रहा है यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय और लगेगा, तो ये पता है ये 10 किलोमीटर चला है, तो 10 किलोमीटर जाने में उसको लगा 6 सेकेंड, तो 5 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो इसको मिनिमाइज करो तो देखो 10, यहाँ डबल नहीं दिख रहा है, यहाँ 6 है तो 10 है, तो 5 रहेगा तो 3 नहीं होगा, यहाँ डबल है तो यहाँ आधा कर दो, तो 5 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा 3 सेकंड, 10 किलोमीटर जाने में 6 सेकंड लगा। या तुम्हें से बोला जाए ये क्या बोलना भाई, हाँ घर है, क्या हुआ, नहीं घर है, कल हम बोले नहीं थे, तो क्या बोल रहे थे कि, चल छोड़ दो, तो मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो अब मैं बोल रहा हूँ कि 20 किलोमीटर आने के लिए हमको आधा घंटा लगता है, 20 किलोमीटर आने के लिए हमको आधा घंटा लगता है, तो 10 किलोमीटर आने के लिए कितना, तो 20 किलोमीटर के लिए आधा घंटा लग रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 15 मिनट लगेगा ना। तो वैसे यहाँ भी लॉजिक वही लगाना है कि जब तुमको 10 किलोमीटर आने के लिए 6 सेकंड लग रहा है, तो 5 किलोमीटर में 3 सेकंड लगेगा, तो अब इसके फॉर्म में आ जाओ, जब आपको करा है y जो दूरी है x का डबल है, y दूरी है x का डबल है, तो यहाँ मतलब 2x है, तो 2x के लिए 6 सेकंड लग रहा है, तो दूरी दूरी x के लिए कितना सेकंड लगेगा 3 सेकंड लगेगा, तो ये आंसर लिख दोगे 3 सेकंड। अब वो नहीं समझ में आया, अगर लेट ना हो तो एक क्वेश्चन और कराऊं, नहीं तो रहने दो, फिर तो कल करते हैं, एक क्वेश्चन और कराऊं, वो वाला क्या नाम है, क्या बोले थे वो क्वेश्चन, पूरक वाला, जल्दी बोलो, इसका डायग्राम बना दे रहे हैं, पूरक वाला क्वेश्चन था ना, तुमको तो आना नहीं है, करा दीजिए, जिसको आना है उसको ना दूरी होगा। डायग्राम उसका बना दे, क्वेश्चन में 1-2 बार बोल चुका हूँ, डायग्राम उसका ऐसे ही बनेगा। पूरक के बारे में, पूरक कोण के बारे में पता है ना, पूरक कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। पूरक कोण क्या होता है, जैसे मान लो कोई, अब पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग, जिन दो एंगल का योग क्या होता है, एग्जैक्ट 90 अंश हो, क्या होगा, उसी को पूरक कोण बोलते हैं। जैसे 1 एंगल का पूरक कोण क्या होगा 1, तो 1 में कितना ऐड करोगे कि 90 कंप्लीट हो जाएगा 89, तभी तो 90 होगा। तो 1 का पूरक कोण क्या है 89, 89 का पूरक कोण क्या है 1, ठीक है। ऐसे कोई पूछेगा कि 45 का पूरा कोण क्या होगा, तो 45 में कितना ऐड करो कि 90 हो जाएगा, तो 45, तो 45 एंगल का पूरा कोण क्या होगा 45 होगा। ऐसे ही 60 अंश का पूरा कोण क्या होगा 60 अंश का, तो 60 अंश का पूरा कोण क्या होगा, तो 60 में कितना जोड़ोगे 90 कंप्लीट हो जाएगा, तो 30 अंश। तो ऐसे पूछता है 30 अंश का पूरा कोण तो 60, और 60 अंश का पूरा कोण 30, वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऐसे जब आप तुमको इस क्वेश्चन में जैसे डायग्राम जब बनाओगे, कह रहा था कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर
स्थित क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर तब बनाता हूँ डायग्राम। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब 3-4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करवाए हैं। अब बचा भी देखो 2 पढ़ना। ये डायग्राम खत्म, एक और डायग्राम खत्म कर चुके हैं, डायग्राम और है उसको खत्म करना है, 3 डायग्राम और खत्म करना है। तो फिर हमसे कोई शिकायत मत ना कि हाइट, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन बचा हुआ है। देखो पहले क्या करेंगे, एक मीनार बनाते हैं। मीनार बनेगा, ठीक है, बन गया। अब कह रहे हैं एंगल बनाते हैं। ये एंगल, ठीक है, आई का एंगल ऐसा। तो ये जो एंगल है और ये एंगल है, तो ये मान लेते हैं थीटा कोई एंगल रहेगा, ये क्या होगा। अब यही समझना है 90 माइनस थीटा क्यों किया है। अब इसमें से बोला है कि एक 9 मीटर दूरी है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी के 2 बिंदु हैं। तो मान लो जो बड़ा एंगल, जो ये वाला एंगल, दूरी वाला एंगल है, तो इसके बीच की दूरी कितना है, 9 मीटर का है। और छोटा वाला जो एंगल है, ये जो जो बहुत पास दूरी आ गया, इसको 4 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। मीनार को सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। और यह दर्शाना कि जो हाइट है, जो ऊंचाई है, यही सिद्ध करना है कि हाइट कितना है, 6 सेंटीमीटर है। यह सिद्ध करना तुमको कि मीनार की ऊंचाई सेंटीमीटर है, मीटर। सिद्ध यह करना है कि जो हाइट है 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आप सुन लो क्या बोला, मीनार के आधार से मीनार के आधार से क्वेश्चन तो लिखे बोले तो क्वेश्चन लिखूंगा, भूल गया। चलो लिखते हैं, 2 मिनट लगेगा क्वेश्चन लिखने में। लिखा है, क्वेश्चन लिख लो। मीनार, ये तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्लास में कराया था ब्लैक बोर्ड पर। मीनार के आधार से, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, सरल रेखा में 4 9 मीटर की दूरी पर स्थित स्थित दो दो बिंदुओं से मीनार मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कोण पूरक कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, 6 मीटर है, ठीक है। अब कह रहे हैं, सुन ध्यान से क्वेश्चन, कि मीनार के आधार से एक सरल 4 मीटर 9 मीटर की स्थिति है, दो मीनार के शिखर के कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण है ना, तो मतलब दोनों, अभी मैं बोला हूँ पूरक बोल दिया ना, पूरक क्या होगा। अब कोई पूछेगा थीटा का पूरक कोण क्या होगा, तो अभी हमको पूरक कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे पूछेगा कोई 30 अंश का पूरक कोण क्या होगा, तो 30 अंश का पूरक कोण निकालना है, तो 90 में से 30 घटाओगे, जो आएगा वही क्या होगा, 30 अंश का पूरक कोण हो गया। जब हमको एंगल नहीं पता है, जैसे पूछेगा थीटा का पूरक कोण निकालो, तो 90 में से जो एंगल घटाओगे वही तो आएगा, जो होगा वही थीटा का पूरक कोण हो गया। तो थीटा का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। 50 अंश का पूरक कोण क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, निकालने का नियम क्या होता है, क्योंकि आपको बताया गया है, दो कोणों को जब ऐड करेंगे और 90 अंश कंप्लीट हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जब दो एंगल को ऐड करने पर 90 अंश कंप्लीट हो जाए, वही पूरक कोण है। तो अगर एक एंगल आपको पता है, तो दूसरा एंगल फाइंड करना, तो क्या करो, तुरंत 90 में से माइनस करोगे। तो 50 अंश का पूरक कोण निकालना रहेगा, तो 90 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 40। तो 50 का पूरक कोण क्या आएगा, 40 को नहीं
एंगल क्या है, माना वो पूरा कोण, माना वो एंगल थीटा है और थीटा का पूरा कोण निकालने के लिए क्या करोगे, 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसलिए किया गया है। ठीक है, और दूरी दिया हुआ है तो एक एंगल मान लेते हैं थीटा अंश बनाना है और थीटा का पूरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ये डायग्राम बन, बाकी इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा, आसान है। चलो 2 मिनट लगेगा और मेरे को इसका था, तुम लोग से तो कोई सवाल हिलेगा नहीं, इतना तो सब कुछ बन गया, कर दिए, आप क्या करना है। अभी जो सिखा रहे हैं कैलकुलेशन चल रहा है उसे चलना है, हाइट करना तो हाइट दोनों जगह निकालना है। देखो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार मतलब 10, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा में क्या करेंगे, लंब कितना है एच, आधार कितना है 4। ठीक है, आप एक जगह यहाँ पर देखो, यहाँ पे लेंगे 10 थीटा, तो एच बट्टा क्या लेंगे 9, पूरा दूरी ले लेंगे 9। अब इसको इक्वेशन 1 इसको मान लो, इक्वेशन 2 इसको मान लो। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ देखो कैसे सॉल्व होगा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, एच बट्टा 4, एच बट्टा 4 हो गया कॉट थीटा। यहाँ दिया है 10 थीटा इक्वल टू एच बट्टा 9 को कर लो। फिर दोनों केस के लिए क्या करना है, निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको कर लो इक्वेशन 2 यह हो गया। अब इक्वेशन 1 का मान इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो, कैसे देखो कैसे करना है, अभी सुनो क्या कर रहा है। ये तो क्लियर हो गया, ये बताओ हम क्या कर लें, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज कर लो। ठीक है, हम इसको 10 में कन्वर्ट करें तो क्या देगा, 10 की वैल्यू यहाँ पर, या ऐसे कर लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, देखना कॉट थीटा इंटू 10 थीटा टू 9। ठीक, तो कॉट को 10 में मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा, कॉट थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू एच स्क्वायर बट्टा में 4 9 36, कॉट से कॉट खत्म, बचा क्या 1 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में 36, 36 को उधर बराबर 36 इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट में 36, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर 6 मीटर, यही सिद्ध ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह का अब कौन सा हम लोग को पढ़ना है, देख लो कौन कौन सा डायग्राम पढ़ना है। ये तो खत्म हो गया, 2 3 डायग्राम और पढ़ना है हम लोग को, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर से तुम लोग को दूसरी तीसरी बार पढ़ा दिया गया। एक तो ये वाला पढ़ना है, ये वाला, एक यहाँ वाला, यहाँ वाला, ये वाला इस तरह का डायग्राम प्रैक्टिस करना है। एक होता है कि यहीं से तुम्हारा क्या होगा, एक यहाँ से एंगल बनेगा, एक यहीं से दोनों पर क्या होगा, यहीं पर दोनों एंगल बनेगा। ठीक है ना, एक छोटा एंगल बनेगा एक बड़ा एंगल बनेगा, मान लो एक इसके बीच के एंगल बन गया, किसके ये वाला, हाँ ऊंचाई अलग अलग रहे, एक जिसने होता है पेड़ रहता है, पेड़ था तो इतना एंगल हो गया, अब या ऐसे छत उत वाला कुछ भी क्वेश्चन रहता है वो वाला हो गया। दूसरा अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैसा डायग्राम रह रहा है, एक यहाँ एंगल बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, दोनों अलग अलग बन रहा है। ठीक है, एक यहाँ बन रहा है, एक आपका बन रहा है कहाँ पर, दोनों के लिए अलग अलग एंगल बन रहा है। एक ऐसा यह जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दोनों के लिए एंगल कहाँ एक ही जगह बनेगा, लेकिन होगा ऊंचाई है। यहाँ पर क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर एक मिनट बता रहा हूँ कैसा है, सुनो, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या रहता है,
दो एक ही पॉइंट्स हम लोग देख रहे थे, यहीं से देख रहे थे यहाँ पर, यहीं से देख रहे थे हम लोग यहाँ पर। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको एक ही जगह से नहीं देखना है, यहाँ से देखना है, फिर नीचे से भी देखना है। तो दोनों के लिए क्या होगा, हाइट का फर्क रहेगा लेकिन एंगल दोनों एक ही जगह बनेगा, ए यहीं पर बनेगा। मैं कुल मिला देखो यहीं पर बनेगा, देखो एक ही पॉइंट से देख रहे थे, एक बार यहाँ देख रहे थे, सॉरी एक बार यहाँ बन रहा था, एक बार यहाँ बन रहा था। अब क्या करा, दूरी का फर्क हो जाएगा, पहले यहाँ यहाँ देख रहे थे तो यहीं पे एंगल बन रहा था, अब यहाँ देख रहे हो तो एंगल यहीं पे बन रहा है, ठीक है। और एक फिगर ऐसा बनेगा, कौन सा, जैसे मान लो चबूतर उतर बन जाता है एक्स्ट्रा का, ठीक है। इसमें कैसा फिगर बनेगा, एक यहाँ बनेगा, ठीक है, एक यहीं से आपका यहाँ बनेगा नीचे था। तो यही 3 फिगर और बचा है, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। वो कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा दोबारा। तो आप लोग कोशिश करना, कर लेना। और ये सर्कल वाला